हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के लेक्चर में। हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का आज एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है राउल्ट का नियम। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर के अंदर राउल्ट का नियम ना आए। आप पता है, ठीक है, आपको पता है। तो बड़ा आसान शब्दों में राउल्ट का नियम आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखना, एकदम आसान थ्योरी होगी, एकदम आसान। परीक्षा में 2 से 4 नंबर के आने वाला है। ठीक है, समझो। निश्चित ताप पर यानी कि टेम्परेचर एक फिक्स कर दिया हमने, उस टेम्परेचर पे हम बात निकाल, एक तापमान फिक्स कर दिया कि भैया 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। इस पर हमने चीज फिक्स कर दी कि इसी पे हम काम करेंगे, जो भी करेंगे। तो एक निश्चित ताप पर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का, इंक थोड़ा हल्की होगी है, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित अवयवों, अवयवों मतलब उस विलयन में क्या क्या उपस्थित है। भाई विलयन के अंदर दो चीज होती है मेन, एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। उनकी बात हो रही है। में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। बराबर होता है, ये बोल रहा था राउल्ट भैया ने। ठीक है, राउल्ट ने क्या कहा कि मान लो मेरे पास कोई विलयन है, जैसे शरबत है मेरे पास। ठीक है, मैंने एक पानी लिया, पानी के अंदर चीनी घोल रखी और एक शरबत बनाया चीनी का, सिर्फ शीरा बनाया, शीरा चाशनी जिसे बोलते हैं। मुझे उसके बारे में ये बोल रहा कि भैया उस चाशनी का जो कुल वाष्प दाब होगा, कुल वाष्प दाब होगा उस विलयन में उपस्थित जो अवयव है, यानी कि चीनी और पानी, चीनी और पानी के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब जरा ध्यान से देखो। मैं चाशनी का वाष्प दाब निकाल रहा, टोटल वाष्प दाब, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक है, चाशनी का। अब चाशनी का जो टोटल प्रेशर होगा वो उसमें उपस्थित अवयवों, अब उसमें अवयव कौन कौन है, पानी है और चीनी है। तो पानी के मान लो पी ए और चीनी के मान लो बी। ए मतलब पानी मान लो, बी मतलब चीनी मान लो। तो उनके आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। ये फॉर्मूला राउल्ट भैया ने बोला था, इतना बोल रहा था राउल्ट भैया ने। ठीक है, अब पीए की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब दो फॉर्मूले याद रखियो कि आंशिक वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है भाई, कि जिसका भी हमें आंशिक वाष्प दाब निकालना होता है, ठीक है, उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है और उसकी गुणा कर दो मोल प्रभाव से, मोल, उसके मोल प्रभाव से। ठीक, आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाव के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा, पीबी की वैल्यू हो जाएगी, पीबी बराबर हो जाएगा पी नोट बी, डॉट में यहां क्रॉस कीजिएगा, डॉट लगा लो, गुणा है इसका मतलब। ठीक है ना, डॉट काई बी या एक्स बी। ठीक है, पी ए बराबर होता है पी नोट एक डॉट काई ए और पी बराबर होता है पी नोट बी डॉट काई बी। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू यहां डाल दो, पीबी की वैल्यू यहां डाल दो। तो जब आप ये वैल्यू वहां पे डाल दोगे तो एक फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा, एक फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा पीटी बराबर, पीटी बराबर पी ए की वैल्यू क्या है, पी नोट ए डॉट काई ए, पी नोट ए डॉट काई ए, इसे एक्स बोलते हैं, काई बोलते हैं इस एक्स को। ठीक है, और प्लस में पीबी की वैल्यू कितनी है, पी नोट बी डॉट काई बी, पी नोट बी डॉट, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जहां क्या क्या चीज क्या क्या है उसके बारे में लिखवा देता हूं। जहां पीटी तो है मेरे पास कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। ठीक है, जो पी ए है, पी नोट ए, पी नोट ए, यह शुद्ध अवस्था में
शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक वाष्प दाब, जो भी ए होगा इसके अंदर आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। उसी तरीके से पी नोट भी क्या हो जाएगा, पी नोट भी क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। का ये क्या है यहाँ पे, का ये क्या है यहाँ पे, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज। तो उसी तरीके से काई भी क्या हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज, ठीक है। उम्मीद है बड़ा आसान लगा होगा आपको लेक्चर। ये राउल्ट का नियम है, कोई बड़ा आसान है, दिख गया होगा आपको। तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा यानी कि पीटी होगा, वो उस विलयन में उपस्थित उसके अवयवों के वाष्प दाब के बराबर होगा, यानी कि पी ए प्लस पीबी के बराबर होगा। ये ए का आंशिक वाष्प दाब, ये बी का आंशिक वाष्प दाब, और जो ए का आंशिक वाष्प दाब होता है वो बराबर होता है पी नोट ए डॉट का ये के, जहां पे पी नोट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक वाष्प दाब है जी, बढ़िया बात है। का ये क्या है, मेरे पास ए का मोल प्रभाज है जी, बड़ी अच्छी बात है, ए का मोल प्रभाज है। अब ये क्या होते हैं, ये भैया मोल प्रभाज मेरे पास एक सांद्रता पद है, ठीक है, सांद्रता पद, जैसे मोलरता होती है, मोललता होती है, नॉर्मलता होती है, वो बढ़िया सर। इसी तरीके से पी भी बराबर होता है पी नोट बी डॉट का भी। अब पी नोट भी क्या है, शुद्ध अवस्था में बी का मोल प्रभाज, सॉरी बी का आंशिक वाष्प दाब, और काई भी क्या है, बी का मोल प्रभाज। जब आप पी और पीबी की वैल्यू इसमें डाल लोगे तो फॉर्मूला आपके सामने ये बन जाएगा। मुझे तो बड़ा आसान लगा होगा, बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको लगा होगा, राल्ट का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।